श्रीगुरवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग के अध्याय अपरोक्षानुभूति से, जिसमें कठोपनिषद से स्वामी जी ने लिया है यम और नचिकेता का संवाद, जिसमें तीसरे प्रश्न पर बात चल रही थी, जिसमें बताया एक श्रेय है और एक प्रेय है। उसी में अब आगे यहाँ पर हमें वैराग्य और वैदिक नीति की अत्युन्नत धारणा प्राप्त होती है कि जब मनुष्य की भोग वासना का त्याग नहीं होता, तब तक उसके हृदय में सत्य ज्योति का प्रकाश नहीं हो सकता। बहुत सुंदर पॉइंट कि जब तक मनुष्य की भोग वासना का त्याग नहीं होता, तब तक उसके हृदय में सत्य ज्योति का प्रकाश नहीं हो सकता। जब तक ये तुच्छ विषय वासनाएं हृदय में मचलती रहती हैं, जब तक प्रति मुहूर्त वे हमें बाहर खींच ले जाकर प्रत्येक बाह्य वस्तु का, एक बिंदु रूप का, एक बिंदु रस का, एक बिंदु स्पर्श का दास बनाती रहती हैं, तब तक फिर हम अपने ज्ञान का कितना ही दंभ क्यों न करें, हमारे हृदय में सत्य किस प्रकार प्रकाशित हो सकता है। यम बोले, जिस आत्मा के संबंध में, जिस परलोक तत्व के संबंध में तुमने प्रश्न किया है, वह वित्त मोह से मूढ़ बालकों के हृदय में उदित नहीं हो सकता। इसी जगत का अस्तित्व है, परलोक का नहीं। इस प्रकार चिंतन कर वे बारंबार मेरे वश में आते हैं। इस सत्य को समझना अत्यंत कठिन है। बहुत से लोग तो लगातार इस विषय को सुनकर भी समझ नहीं पाते, क्योंकि इस विषय का वक्ता भी विलक्षण होना चाहिए और श्रोता भी विलक्षण। गुरु का भी अद्भुत शक्ति संपन्न होना आवश्यक है और शिष्य का भी उसी तरह होना जरूरी है। फिर मन को वृथा तर्क के द्वारा चंचल करना उचित नहीं है, कारण परमार्थ तत्व तर्क का विषय नहीं है, वह तो प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं कि प्रत्येक धर्म विश्वास करने पर बल देता है। हमने आंखें बंद करके विश्वास करने की शिक्षा पाई है। यह अंधविश्वास सचमुच ही बुरी वस्तु है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर यदि इस अंधविश्वास का हम विश्लेषण करके देखें, तो ज्ञात होगा कि इसके पीछे एक महान सत्य है। उसका वास्तविक अर्थ क्या है, उसी के विषय में हम इस समय पढ़ रहे हैं। मन को व्यर्थ ही तर्क के द्वारा चंचल करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तर्क से कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह प्रत्यक्ष का विषय है, तर्क का नहीं। समस्त तर्क कुछ प्रत्यक्षों पर आधारित रहते हैं। इनको छोड़कर तर्क हो ही नहीं सकता। हमारी प्रत्यक्ष की हुई अनुभूतियों के बीच
तुलना की प्रणाली को तर्क कहते हैं। यदि ये अनुभूतियां पहले से न हो तो तर्क हो नहीं सकता। बाह्य जगत के संबंध में यदि यह सत्य है तो अंतर जगत के संबंध में भी ऐसा क्यों न होगा। रसायन वेदता कुछ द्रव्य लेते हैं, उनसे और कुछ परिणाम द्रव्य उत्पन्न होते हैं। यह एक तथ्य है। हम उसे स्पष्ट देखते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं एवं उसे नींव बनाकर हम रसायन शास्त्र पर विचार करते हैं। पदार्थ तत्ववेत्ता भी वैसा ही करते हैं। सभी विज्ञानों के विषय में यही बात है। सभी प्रकार का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव पर स्थापित होना चाहिए। उसके आधार पर हमें तर्क और विचार करना चाहिए। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि अधिकांश लोग विशेषतः वर्तमान काल में सोचते हैं कि धर्म तत्व में इस प्रकार की प्रत्यक्ष अनुभूति संभव नहीं है। धर्म का तत्व केवल युक्ति तर्क द्वारा समझा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर यम सावधान कर रहे हैं कि मन को वृथा तर्कों से चंचल नहीं करना चाहिए। धर्म बातों का विषय नहीं है, वह तो प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। ओम शांति शांति शांति।